अस्सलाम वालेकुम। जो आज की लैब है बेसिकली ये इंट्रोडक्शन टू प्रोटीएस सॉफ्टवेयर जो कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखा था, जिसमें हम लोगों ने इसको प्रॉपरली इंस्टॉल किया था। और आज हम लोग जो है वो ये देखेंगे कि इसको हम लोग लैब के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसको कैसे यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स को बना सकते हैं और उनको सिमुलेट करके आप देख सकते हैं। जैसे कि आप हार्डवेयर पे करते हैं, ऐसे ही आप जो है वो यहाँ पर रियल टाइम के ऊपर आप रिजल्ट्स को यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करते हैं और वहाँ जाके उसकी लेआउट वगैरह और ये सब चीज़ें देख लेते हैं। तो मैंने ओपन कर लिया फाइल यहाँ। तो ये मैंने ओम्स लॉ या सिंपल एक फ़ाइल क्रिएट की है। बहुत सिंपल मेथड है। आप अगर जाना करना चाहें तो फाइल न्यू प्रोजेक्ट, मैं इसको सेव नहीं करना चाहता। मैं ये इस तरीके से ना आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे लेट से, तो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ये बिल्कुल स्टार्ट है। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो स्टार्ट में ऐसे आपके पास डिस्प्ले हो रहा होगा जो स्क्रीन है। तो यहाँ आप सबसे पहले, अगर तो आपके पास सेव प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बट हमने तो एक नई फाइल क्रिएट करनी है, नया जो है वो सर्किट डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए मुझे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड देन मुझे यहाँ जाके इसका नेम रखना है। तो मैं फ़िलहाल अभी इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के नेम से सेव कर लेता हूँ और नेक्स्ट। देन यहाँ पर ये कह रहा है क्रिएट अ स्कीमेटिक फ्रॉम द सेलेक्टेड टेम्पलेट और डू नॉट क्रिएट अ स्कीमेटिक। असल में स्कीमेटिक हम लोगों को चाहिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है स्कीमेटिक और एक होती है पीसीबी डिज़ाइन वगैरह। तो यहाँ स्कीमेटिक वो कि जिसके ऊपर आपने सर्किट्स को डिज़ाइन करना है, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट आपने उसको सर्किट के अंदर आपने प्लेस करना है और उनकी मैनुअली आपने कनेक्शंस करने हैं अकॉर्डिंग टू योर सर्किट रिक्वायरमेंट। एंड देन यहाँ आपसे आप एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं अभी स्कीमेटिक का। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। लैंडस्केप है, A1 A0, ये पेजेस वगैरह जो आपके A4 साइजेस हैं। तो हम लोग सिंपल ले रहे हैं, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लेके इसको आगे मूव करते हैं। तो यहाँ से आगे जाएंगे जैसे ही आपके पास, तो ये पूछ रहा है कि अब आपकी लेआउट आपने पीसीबी बनानी है कि नहीं बनानी। तो मैं फ़िलहाल अभी सिमुलेशन करना चाह रहा हूँ और रिजल्ट्स वगैरह देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे पीसीबी नहीं चाहिए। तो मैं अभी पीसीबी को क्रिएट नहीं करना चाहता, तो मैं इसको सिंपल नेक्स्ट कर दूँगा। देन नेक्स्ट, इसको आपने ऐसे ही रहना है, कोई फॉर्म में प्रोजेक्ट नहीं है अभी फ़िलहाल, इसको नेक्स्ट कर देंगे। देन नेक्स्ट एंड फिनिश। आफ्टर फिनिशिंग यू विल सी दैट द योर फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड। और यहाँ हम लोग जो है अब इसमें, ये जो हमारा सामने आप देख सकते हैं छोटे छोटे बॉक्स, तो ये जो है हमारा वर्किंग एरिया है कि जहाँ हम लोग काम करेंगे, जहाँ कंपोनेंट्स को प्लेस करेंगे और सर्किट्स को बनाएंगे। और ये हमारे पास ऊपर जो है, ये जो टूल बार आपके पास नज़र आ रही है, यहाँ आप ये फाइल एज यूजल जैसे बाकी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर आप जाके न्यू प्रोजेक्ट और सेव और ये डिफरेंट एक्सपोर्ट के ऑप्शन, प्रिंट्स के ऑप्शन यहाँ आपको ये मिल जाएंगे। उसके बाद एडिट के अंदर आप देखेंगे इतना अभी इधर आ नहीं रहा क्योंकि मैंने कुछ अभी प्लेस ही नहीं किया। और इसके बाद व्यू के अंदर आपके पास स्नैप है। स्नैप यानी कि ये बॉक्सेस की जो आपके पास मतलब इन बॉक्सेस का साइज़ है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं स्नैप 10th पे रख देता हूँ तो ये बॉक्सेस का साइज़ बड़ा हो जाएगा। सिर्फ आप इन दोनों के दरमियान में आप बॉक्सेस टू बॉक्सेस ये आपकी वायर्स प्लेस होंगी। देन मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ 0.5, तो ये और चेंज हो गया। अब यहाँ मैं अगर कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिहाज से यहाँ पे ये देख सकता हूँ। अगर मैं और चेंज करता हूँ 50 पे रख देता हूँ, ये स्मॉल हो गया। और डिफरेंट टाइप आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। देन टूल्स में जाके भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, डिज़ाइन एंड डिफरेंट चीज़। ये जब हम लोग साथ साथ में इसको यूज़ करेंगे, चीज़ें डालेंगे, तो साथ साथ में हम लोग इसको डिस्कस करते जाएंगे। अब जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो कि हम लोग यूज़ करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स कहाँ से आएंगे। मीन्स के जो हम लोगों ने हार्डवेयर में रजिस्टर देखा है, वो हार्डवेयर का रजिस्टर जो आपने देखा है प्रैक्टिकली, वो यहाँ कैसे आप उसको देख सकते हैं और कैसे इधर फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से जिस तरह एक लैब के अंदर ऑसिलोस्कोप होता है, फंक्शन जनरेटर होता है, डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट होते हैं, सर्किट्स के लिए आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें, वायर्स हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप यहाँ देख सकते हैं सिलेक्शन मोड है, जिससे आप कोई भी चीज़
यहाँ पर वर्किंग एरिया के ऊपर अगर कोई है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बट नेक्स्ट जो है आपके पास कंपोनेंट मोड है। ये इस कंपोनेंट मोड के ऊपर आपने जब सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर ये पिक का जो आप देख रहे हैं पी, यहाँ से आप इसको कंपोनेंट को पिक कर सकते हैं। पी पे मैं अगर क्लिक करता हूँ पिक डिवाइसेस, यहाँ से लेट्स सपोज मुझे चाहिए रजिस्टर चाहिए, मुझे कैपेसिटर चाहिए, मुझे जो भी मेरी डिवाइस जो कि इवन कि मुझे प्रैक्टिकली जो आईसी अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप जो भी सर्च कर रहे हैं वो आप एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल रजिस्टर लेता हूँ, RESISTOR रजिस्टर लिख दिया तो यहाँ पर आपके पास रजिस्टर आ गए, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट साइज़, जो भी आपकी उस रिक्वायरमेंट है, सर्किट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे भी जेनेरिक चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे सेट करता हूँ रजिस्टर, जेनेरिक रजिस्टर सिंबल ये आपके पास है, इसको आप लेट्स से ओके कर दें तो ये आपकी लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर ये रजिस्टर आपकी आ चुका है यहाँ पे। तो अब लेट्स सपोज हम लोग आगे आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। जंक्शन डॉट मोड फ़िलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। वायर लेबल मोड, टेक्स्ट स्क्रिप्ट मोड, बसेस मोड, सब्सक्रिप्ट मोड, टर्मिनल मोड्स एंड टर्मिनल मोड बेसिकली यहाँ यूज़ होगा जिसके अंदर आपने ग्राउंड को यूज़ करना है सर्किट के अंदर, तो ये आपके पास यहाँ यूज़ हो सकता है। देन ये आपके पास आ जाता है डिवाइस पिन मोड, ये ग्राफ के मोड्स हैं कि आपको कौन कौन सा ग्राफ चाहिए, एनालॉग चाहिए, डिजिटल चाहिए, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चाहिए, ऑडियो सिग्नल के डिफरेंट टाइप के आप यहाँ पर रिस्पॉन्स देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं। और देन ये जनरेटर मोड है। जनरेटर मोड यानी कि आप कोई सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, जैसे एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल आपके हैं, उसके अंदर साइन है, कोसाइन है, पल्स है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, पल्सेस हैं, एक्सपोनेंशियल है, और ऑडियो सिग्नल है, डिफरेंट टाइप के क्लॉक है, ये आप जनरेट कर सकते हैं। ये प्रॉब है, प्रॉब मोड के इसके ऊपर आप रखें, आप यहाँ पर किसी भी सर्किट के ऊपर जहाँ आपको चाहिए उसको आप रखें, उस पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेजेस देखनी है, करंट देखनी है, तो ये आपको वहाँ पर मैं भी जब लगाऊंगा तो आपको ये दिखा भी दूंगा। देन ये वाला जो मोड है ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स मोड, यानी कि जो आपके इक्विपमेंट हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, यानी ऑसिलोस्कोप है, लॉजिक एनालाइजर है, काउंटर टाइमर है, और ये नीचे इसके एसी वोल्ट मीटर, एसी वो एम मीटर, वाट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, डीसी एम मीटर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो जनरेटर के अंदर ये अगर आप जाएंगे तो यहाँ में आपको कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि साथ साथ में दिखा देता हूँ। साइन, वो साइन एंड डिफरेंट टाइप, ठीक है। तो उसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग एक ज़रा कनेक्ट करके देखते हैं। ये हमारे पास लेट से यहाँ पर लेट से सिग्नल जनरेटर है, ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ये भी हम लोग यूज़ करेंगे। बट अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। तो कंपोनेंट में लेट से अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है रजिस्टर को ही, और इससे आप लोग सर्किट्स कैसे बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लैब डिस्कस की है ओहम्स लॉ की, तो ओहम्स लॉ के अंदर हम लोगों को जस्ट एक रजिस्टर चाहिए। तो मैं अभी यहाँ वो ले लेता हूँ एक रजिस्टर, और मुझे यहाँ पर उधर से सिंपल मैंने क्या किया कि वहाँ से सिलेक्ट किया, जिसके ऊपर क्लिक किया और मैं यहाँ आ गया। ये आप यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर किसी भी जगह पर आप उसको प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लेस करने के बाद उसको जूम करता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले ओहम्स लॉ के अंदर एक रजिस्टर लिया था, और उसके साथ हम लोगों ने एक सोर्स लगाया था, और उसके साथ फिर आके आपने वोल्ट मीटर लगाया और एम मीटर लगाया, ये सब चीज़ें आपने की थी। तो हम लोग लेट्स से यहाँ पर एक सोर्स भी ले लेते हैं। सोर्स के अंदर मैं लेट्स से बैटरी जो हमारी है, बैटरी या पावर सप्लाई, जिस तरह आपने डीसी वोल्टेज देनी थी, डीसी वोल्टेज सोर्स है एक्टिव, ये देख सकते हैं, ये आपको मिल सकता है। सेल मिल सकता है, सेल के यहाँ पे 1.5 वोल्टेजेस हैं। बैटरी डिवाइस, बैटरी मल्टी सेल है ये, और ये डीसी वोल्टेज सोर्स ये वाला हम लोग ले लेते हैं। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये मेरी लिस्ट में आ गया, और यहाँ मैं इसको लाके प्लेस कर देता हूँ ऐसे। तो अब इस बैटरी जो है आपकी 12 वोल्ट की है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। पार्ट रेफरेंस B1, तो मैं इसका नाम ले लेता हूँ, लेट्स से मैं लिख देता हूँ DA, मैं उसका नेम चेंज कर रहा हूँ, TERY बैटरी। तो ये इसके साथ लिखा हुआ आ गया। 12 वोल्ट्स अगर
कुछ और रखने हैं तो मैं इसको चेंज करके भी 15 12 जो भी है मैं वहाँ पर इसको सेट कर सकता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल इसको 12 ही रहने देता हूँ। तो दूसरा ये रजिस्टर है, रजिस्टर आपका इधर कनेक्ट है तो मैं जस्ट इधर एक रजिस्टर और ले लेता हूँ ताकि लेट से मैं एक रजिस्टर और ले लेता हूँ यहाँ, ताकि ये इधर इसको हम लोग इसके साथ अटैच करवाएं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रजिस्टर आपका अब कनेक्ट हो गया और इसको मैं वर्टिकल पोजीशन में लेके आता हूँ, यानी कि रोटेट कर देता हूँ। इसको आप रोटेट कर दें और जब आप इसको राइट क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ड्रैग ऑब्जेक्ट, एडिट प्रॉपर्टीज़ एंड रोटेट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री, एक्स मिरर, वाई मिरर और कट पेस्ट करने के ऑप्शंस हैं। डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं अब ये चीज़ें सेट कर चुका हूँ, तो मुझे जस्ट अब क्या करना है, इनके कनेक्शंस करने हैं। तो मैं जाऊँगा इस पॉइंट पे, इस टर्मिनल पे रजिस्टर के, और इसको ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, यानी इसका एंड फर्स्ट के स्टार्ट से आपने कनेक्ट करना है टर्मिनल, तो ये सीरीज़ में आ जाएगा। लेट से मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो ये कनेक्शन इस वायर इस रजिस्टर के इस एंड का दूसरे एंड से कनेक्शन हो चुका। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको ला के यहाँ पर नीचे इस बैटरी के इस एंड से कनेक्ट कर देता हूँ और ये मैं यहाँ पर ला के इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो दोनों 10K के रजिस्टर हैं, तो इनकी वैल्यूज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं इसकी वैल्यू जाके रख दूँ यहाँ पर 1K और मैं इसको 1 लिख के इंटर कर दूँगा तो ये 1K सेट हो जाएगा। और इसको भी हम लोग 1K कर लेते हैं और ये 1K कर लेते हैं। अब 1K सेट हो गया। अब हमने क्या किया था, देखा था, मल्टीमीटर लिया था। तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा सिस्टम इस तरीके से है कि आपके पास वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, ये ज़रा डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैं इंस्ट्रूमेंट मोड में जाके वहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ लेट से डीसी वोल्ट मीटर। तो डीसी वोल्ट मीटर आप यहाँ ले आएँ, यहाँ पर आप इसको प्लेस कर दें और इसके बाद आपने सिंपल पॉजिटिव एंड यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, लेट से नेगेटिव एंड आपने इसके नीचे यहाँ पर इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये आपके पास वोल्ट मीटर R2 के क्रॉस में उसके पैरेलल आप देख सकते हैं इस नोड पे आगे, ये इसका टर्मिनल 1 और इसका ये वाला दोनों सेम है। ये नीचे वाला एंड बिल्कुल एक सेम, तो ये पैरेलली आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली अब हम लोग लेट से मैं एक चीज़ और बीच में ऐड करूँगा, तो इसको मैं थोड़ा सा और मूव कर रहा हूँ इस तरफ ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए और इस रजिस्टर को भी मैं इधर ले आता हूँ। और अब मुझे इस R1 के क्रॉस में भी वोल्ट मीटर लगा लेना है और मैं इसके वोल्टेज देखना चाह रहा हूँ कि R1 के क्रॉस में वोल्ट ड्रॉप कितना आ रहा है। तो सिंपली मैं जस्ट एक और जाके यहाँ से डीसी वोल्ट मीटर लूँगा और यहाँ पर उसको प्लेस कर दूँगा और उसको मैं कर देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट और ये यहाँ पर ले आते हैं। अब इसका ये नेगेटिव वाला पोर्शन मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, इसके पैरेलली कनेक्ट हो रहा है, ये देख लें खुद ब खुद जिस तरीके से मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ और ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो अब ये देख सकते हैं कि ये रजिस्टर के बिल्कुल पैरेलल आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। और इस वायर को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ लेट से अभी के लिए, और मुझे तीनों चीज़ें दोनों चीज़ें देखनी है, वोल्टेजेस भी देख लिए दोनों रजिस्टर के क्रॉस में। अब ये सीरीज सर्किट जो है इसके क्रॉस में जो आपके पास करंट आ रहा है वो कितना है, तो उसको भी देखना है आपने। तो उसके लिए क्या है कि आप इधर से एक एम मीटर लें। हम लोग वैसे ही है कि पहले वोल्टेज देख लेते हैं फिर मीटर को देख लेते हैं, ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो सबसे पहले इसको सिंपल यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। अब सर्किट कंप्लीट है, दोनों के वोल्टेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, जस्ट इसको रन करने वाला हूँ। ये नीचे आप ये देख रहे हैं ऑप्शन इस जगह पे यहाँ पर लिखा है रन, तो आपने इसके ऊपर आपने इसको रन द सिमुलेशन और ये है इसको रन किया तो आप ये देख सकते हैं 6 वोल्ट है। तो 1K का मैंने रजिस्टर यूज़ किया है। आप यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के मैथमेटिकली कैलकुलेशन भी करके देखेंगे तो दोनों के अक्रॉस में 6 वोल्ट का, क्योंकि दोनों इक्वल रजिस्टर्स हैं तो अक्रॉस में 6 वोल्ट R2 के क्रॉस और 6 वोल्ट आपके R1 के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये कन्फर्म हो गया। तो अब हम लोग लेट से एम मीटर लगा के देखते हैं इसके अंदर इस पॉइंट पे। तो एम मीटर आपका ये रहा, इसको आप यहाँ ले आएँ। बिल्कुल मैंने आपको बोला था कि ये अब जो है ये सीरीज़ में आएगा, इसका एक एंड इस रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड आपके यहाँ पर कनेक्टेड आ रहा है। तो अब ये सीरीज़ में, क्योंकि ये नोट डिफरेंट है, ये नोट डिफरेंट है, इस एंड के साथ ये कनेक्ट है और इस एंड के साथ अगले रजिस्टर का। तो अब अगर मैं रन करके देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि करंट इसमें कितना आ रहा है। तो यहाँ पे करंट अभी मुझे शो हो रहा है 0 एम्पेयर। तो इसकी ना अब यहाँ पर सेटिंग है, जैसे कि मैं अगर वोल्ट मीटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वोल्ट्स आ रहे हैं
वोल्ट्स ना मिली वोल्ट, इसके यूनिट्स जो हैं वो वोल्ट्स भी हैं, नहीं के है ना ये मिली वोल्ट में, तो ये वोल्ट्स में आ रहा है, तो ये तो ठीक है। लेकिन एम्पेयर वाले सेक्शन में आपको जाके सेट करना है एम्पेयर, मिली एम्पेयर, किलो एम्पेयर कितना है, तो मैं मिली में करके भी रखता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास कितना आ रहा है, तो ये 6 मिली एम्पेयर आ रहा है यहाँ पे, 6 वोल्टेज यहाँ पे, 6 यहाँ पर। तो अगर वैसे हम लोग करके देखें तो ये अगर I इज इक्वल टू V/R तो 2K है, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 6 एंड K ऊपर जाके मिली में बन जाएगा, तो ये 6 मिली एम्पेयर आपके पास बन जाएगा। तो ये बहुत सिंपलेस्ट आपके पास वे है जिसके अंदर आप लोग सर्किट्स को बना सकते हैं प्रोटियस के अंदर। आई थिंक मेरा प्रोटियस, ओके जी। तो ये मेथड है आपके पास के जिसमें आप ये चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, तो जब आप ये सर्किट इसमें बना लेते हैं तो इसकी सिंपल ये जो रिज़ल्ट्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम लोग जब हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे एसी वोल्टेजेस यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस जो आपके होते हैं, एसी सिग्नल एनालिसिस, उसके ऊपर बात की थी, तो उसके अंदर लैब के कुछ इक्विपमेंट भी थे। तो यहाँ आपने देखा कि ये डिफरेंट शो कर रहा है ना। तो अब मैं अगर इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ ये सब चीज़ें लेट से, और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी सिमुलेशन। अच्छा, ये जब सिमुलेट हुआ हुआ है तो आप उस टाइम तक कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। मीन ये रन हुआ हुआ है, सिमुलेट हुआ हुआ है, तो मैं ना वैल्यू चेंज कर सकता हूँ ना कुछ और। ठीक है, तो मुझे पहले फर्स्ट इसको स्टॉप करना होगा एंड देन उसके बाद मैं ये कुछ भी चेंजिंग कर सकता हूँ। तो मैं ये बैटरी भी डिलीट कर देता हूँ, और अब मैं आता हूँ कि आपके पास फंक्शन जनरेटर क्या है, ऑसिलोस्कोप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिग्नल जनरेटर के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। सोर्सेज, एक सोर्स तो ये डीसी सिग्नल है, साइन वेव है, ये तो सिंपल एक छोटी सी प्रॉप की तरह यहाँ पे ऊपर कनेक्ट हो गया। तो यहाँ आप इसके ज़रिए से भी आप सिग्नल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं आपके सर्किट के अंदर। जैसे मैं लेट्स से मैं वही सर्किट ले आता हूँ दोबारा से, और ये एक सोर्सेज के डिफरेंट मेथड्स हैं जो आप दे सकते हैं, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये मैं रिमूव कर दिया, और मैं यहाँ से डीसी वोल्टेज को, सोर्स को यहाँ पे मैं ले आता हूँ और यहाँ पे इसको कनेक्ट करके इसके साथ अटैच कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ जाके डीसी वोल्टेज हैं तो मैं यहाँ पर जाके 12 वोल्ट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे क्या है कि अब यहाँ पर नीचे ग्राउंड भी प्रोवाइड करना होगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो ग्राउंड मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको बताता हूँ कि इस जगह पे यहाँ पे ग्राउंड हमारा कनेक्ट है, और मैं फिर इसको रन करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट्स आपके सेम है। तो ये सोर्स वाला मेथड भी आपका यहाँ पर है एक, जो कि आप कंपोनेंट से बैटरी भी उठा सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से भी आपको सोर्स मिल सकता है। ओके, इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट, और अब हम लोग आते हैं फंक्शन जनरेटर की जानिब। तो आपने जाना है इंस्ट्रूमेंट मोड में और यहाँ से जाके सिग्नल जनरेटर पे क्लिक कर दिया। सिग्नल जनरेटर पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास ये तो फंक्शन जनरेटर था, और अब आप ऑसिलोस्कोप को भी देखेंगे, वो भी लाना होगा। तो ऑसिलोस्कोप यहाँ से आप इसको लेके आ सकते हैं। तो अब कनेक्शन किस तरह से है, कनेक्शन ये है कि पॉजिटिव वाली एक साइड तो आप कनेक्ट कर दें इसके साथ, ठीक है। ये चैनल 1, इसके 4 चैनल हैं, चैनल 1 2 3 4 ABCD। और यहाँ जिसका नेगेटिव, इस फंक्शन जनरेटर का नेगेटिव आपको ज़रूर देना होगा, वो ग्राउंड करना होगा। तो आप यहाँ पर इसको पहले यहाँ पर ग्राउंड कर दें। ओके, तो जैसे ये ग्राउंड हो गया तो अब आपने यहाँ जाके सिग्नल भी सेट करना है। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पर जाके देख लेना है। फ्रीक्वेंसी अभी 100 है, और वी है, वोल्ट्स आर, एम्पलीट्यूड लो है, एम्पलीट्यूड उसके बाद 10 है, वेव फॉर्म इसमें कुछ भी सेटिंग नहीं हुई हुई, यूनिपोलर है, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जैसे हम लोग इसको सिमुलेट करेंगे, इसमें यह है कि इसको आप सिमुलेट करेंगे तो फिर आपके पास ये प्रॉपरली ऑन हो जाएगा। तो मैंने सिमुलेट किया, तो चैनल 1 के ऊपर अभी आपके पास यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से करके ओपन हो गया, और ये आपके पास सिग्नल जनरेटर है ये वाला, और इसमें ये वेव फॉर्म्स हैं। वेव फॉर्म को आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये डिफरेंट टाइप्स की वेव फॉर्म सेट हो सकती हैं। मैं भी फर्स्ट साइन वेव ही रखते हैं, और ये वो केस जो कि वोल्ट्स पर डिवीजन जो आपके हार्डवेयर के ऊपर अगर आप देखें, आपके प्रैक्टिकली जो आपके ऑसिलोस्कोप के ऊपर है वोल्ट्स पर डिव, जहाँ से आप सेट करते हैं, आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। तो भी 5 वोल्ट पे है तो मैं इसको कम कर सकता हूँ, 2 पे लेके जा सकता हूँ, 1 पे लेके जा सकता हूँ, 0.5, 0.1, फिर मिली वोल्ट्स में भी आ सकता है यहाँ पे। तो मैं इसको लेट्स से अभी 0.5 पे रखता हूँ। अब टाइम के ऊपर आ जाते हैं। ये 4 चैनल्स हैं, येलो, पिंक है, ब्लू है,
और ग्रीन कलर, ये 4 चैनल्स हैं और ये चारों चैनल्स 4 डिफरेंट आउटपुट्स को यहाँ पर शो करवा सकते हैं। सिग्नल्स को जनरेट करवा के आप यहाँ पे फंक्शन जनरेटर यूज़ करें, उनसे 4 वेवफॉर्म्स आप यहाँ पर इस सिंगल ऑसिलोस्कोप पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। प्रैक्टिकली 2 चैनल होते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर 4 हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे येलो वाला यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए वोल्टेजेस इन चारों से आप सेट कर सकते हैं वोल्ट्स पर डे, बट जो आपके पास टाइम का था वो टाइम के लिए, सब के लिए, इन सब के लिए टाइम का ये रहा आपके पास कि टाइम पर डे अब यहाँ से सेट कर सकते हैं इन सब के लिए। तो इसको कम करें, इसको ज़्यादा करें, तो मैं इसको यूँ कर लिया, कम ज़्यादा कर लिया। अब 50 मिली सेकेंड्स, ये वाली साइड 50 मिली सेकेंड्स वाली है, ये माइक्रो सेकेंड्स में, ठीक है। तो नहीं तो आप यहाँ से भी डाल के आप सेट कर सकते हैं वोल्टेजेस, यहाँ पुट करके भी आप वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। और फिर सेकंड एक और केस रह गया कि जो इसमें डिस्कस करने वाला है वो ये है कि आप इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, तो पोजीशन जो है ना वो आप यहाँ से जाके अब सेट कर सकते हैं इसमें जहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपका सिग्नल वर्टिकली मूव हो रहा है अप एंड डाउन। तो रिमेनिंग जो भी हैं उनको हम लोग अभी फ़िलहाल उनकी पोजीशन डाउन कर देते हैं और फिलहाल हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं। मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ और इसका स्केल थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ 0.1, और यहाँ से टाइम भी थोड़ा 10 पे 20 पे ले जाते हैं। तो ये पोजीशन सेट कर दी। इसके साथ कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे यहाँ है डीसी, ग्राउंड, ऑफ एंड देन एसी और इन्वर्ट नहीं करना। इसके अलावा कुछ ही चीज़ें हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं सिग्नल जनरेटर की जानिब, जो कि सिग्नल को जनरेट कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिग्नल जनरेशन में वेव फॉर्म सबसे पहले जो कि इम्पोर्टेंट है। वेव फॉर्म्स में साइन है, ट्रायंगुलर है, सातूथ है, स्क्वायर है। इसी तरह पोलैरिटीज़ को भी हम लोग सेट कर सकते हैं। पोलैरिटी में यूनिपोलर रखनी है, बाईपोलर रखनी है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो अब जो बात हम लोगों ने की थी एम्पलीट्यूड सेट करने के लिए, तो वहाँ हम लोगों ने एम्पलीट्यूड अभी सेट नहीं किया था, लेकिन यहाँ से हम लोग सिग्नल जनरेटर के अंदर आप जाके इसका एम्पलीट्यूड कैसे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी सिंपल मेथड ये है कि आप इसको सेट करें। जैसे ये स्केल है रेंज, तो इसको आप ले जाएं 0.1 पे। तो अब 1 पे ले आए, लेट से भी 1 वोल्ट रखते हैं। तो 1 वोल्ट का मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और ये 12 वोल्ट तक जाएगा। मैक्सिमम 12 वोल्ट तक आपके पास सिग्नल जनरेटर का पीक टू पीक एम्पलीट्यूड जनरेट होगा, जिसकी वी पीक 6 होगी, नेगेटिव पीक 6 होगी, -6 होगी। तो 0.1 पे ले जाते हैं और इसमें फिर ये 100 से मूव करेगा, 100 200 300 400 मिली वोल्ट्स में ये आपके पास जाएगा, और ये 120 मिली वोल्ट्स तक आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम सिग्नल मूव करेगा। यही 120 नहीं, ये आपकी 1020 मिली वोल्ट होगा, 1200 मिली वोल्ट यानी 1.2 वोल्ट। तो इसी तरह जब आप लोग 10 मिली वोल्ट्स पे सेट करते हैं इसका ये वाला स्केल, लेट्स सो मैं इसको ले जाता हूँ 10 पे। तो 10 के बाद जो है ना आप देखेंगे कि ये मूव करेगा 0 10 11 12, ये 10 के डिफरेंस से, और मैक्सिमम 120 मिली वोल्ट होगा। और 1 पे लेके जाएंगे तो ये 12 मिली वोल्ट इसका मैक्सिमम होगा। या आप इसका स्केल यहाँ से सेट करेंगे और वोल्टेजेस यहाँ से सेट करेंगे। इसी तरह फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप यहाँ पे सेंटर फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं। पहले स्केल सेट करें, अभी 1 हर्ट्ज़ है, ये वाली रेंज आपकी यहाँ पे 1 हर्ट्ज़ में है। तो यहाँ से आप 0 से लेके 1 हर्ट्ज़, 2 हर्ट्ज़, 3 हर्ट्ज़, 4 हर्ट्ज़, मैक्सिमम 12 हर्ट्ज़। और अगर इस रेंज में ले आते हैं 0.1 की, तो ये जाएगा मैक्सिमम 1.2 के, सेम 1200 यानी कि 1200 तक आपका मूव करेगा मैक्सिमम। और ज़्यादा आप ये के की रेंज में जाते हैं तो 12 के, और 10 में लेके जाते हैं 120 के। तो इस तरीके से आप इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। और ये एम्पलीट्यूड काफ़ी डाउन हुआ हुआ है, तो इसको मैं 1 पे ले आता हूँ। और ये 12 है तो इसको 2 पे ले जाते हैं ताकि ये, और यहाँ से इसको ज़रा सेट कर लेते हैं 2 पे। लेट से 2 पे रखते हैं, और ये हम लोग ले जाते हैं 10 पे, 10 वोल्ट्स। और इसका अब टाइम हम लोगों ने सेट करना है, तो ये भी माइक्रो सेकंड्स में जा चुका है क्योंकि हम लोगों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अब यहाँ से बॉक्सेस की कैलकुलेशन करके जिस तरह मैंने बताया था वैसे भी कर सकते हैं, और सिंपल आप जो है वो यहाँ से भी देख सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू भी क्या रखी है आपने, उसके लिहाज से यहाँ पर ये जनरेट हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल है।
हार्डवेयर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को करना, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर आप बड़े ही सिंपली इन चीज़ों को, एम्पलीट्यूड्स को, फ्रीक्वेंसीज़ को सेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर उनके रिजल्ट्स देख सकते हैं। ऑसिलोस्कोप के ऊपर आप सिग्नल जनरेट करवा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स रख सकते हैं, और अपने सर्किट्स हैं, स्पेसिफिकली जो आपके सर्किट्स हैं उनको आप हार्डवेयर के ज़रिए, जिस तरह आप हार्डवेयर पर बनाते हैं वैसे ही आप सेम सॉफ्टवेयर के ऊपर बना के उनके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। तो सिमिलरली जिस तरह रजिस्टर मैंने अभी फाइंड किया, इस तरह मैं कैपेसिटर को भी निकाल सकता हूँ, और कैपेसिटर का भी बिहेवियर मैं देख सकता हूँ प्रॉपरली, और उसके रिजल्ट्स वगैरह भी देख सकते हैं। तो अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम लोग इंशाल्लाह प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, जिसमें जो लैब्स हैं, जैसे अभी नेक्स्ट सेशन है एसी एनालिसिस का, जिसमें हम लोग देखेंगे कैपेसिटर हैं, इंडक्टर हैं, ये सब चीज़ें हम लोग अब साथ साथ में सॉफ्टवेयर को भी डील करेंगे, और ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के ऊपर भी करके देखेंगे, और यहाँ आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे, इसमें एरर के चांसेस कम होंगे बनस्बत आपके हार्डवेयर रिजल्ट्स के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और वहाँ हम लोग कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स के बिहेवियर्स को देखेंगे प्रॉपरली। और ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था आपकी प्रोटीज का, आपके सॉफ्टवेयर का, और ये अब आप इसको अपने ऑन पे अपने एंड पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को जनरेट करवा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।